गहलोत की बाड़ाबंदी की सियासी रणनीति इन दिनों परवान पर है, क्योंकि अग्नि परीक्षा की घड़ी में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं बचा है। लिहाजा सियासी रणनीति भी अब अपने चरम पर है। लेकिन इसी बीच पायलट गहलोत की बाड़ेबंदी के कई रोचक किस्से बाड़े से बाहर भी निकल रहे हैं। दरअसल एक ऐसा ही रोचक वाकया बाड़े में हुआ जब नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा ने लोकसभा के प्रत्याशी नीरज डांगी को आउट ही कर दिया। गौरतलब है कि गहलोत पायलट के बाड़े में विधायक वक्त गुजारने के लिए योगासन से लेकर शीर्षासन तक कर रहे हैं। जिन राजनेताओं को आपने अभी तक सियासत के मैदान में खेल खेलते देखा होगा, वो अब बाड़े के मैदान में चौके और छक्के लगाने में मशगूल हैं। लिहाजा इस मैदान में एक ऐसा रोचक वाकया हुआ जो सचमुच बेहद दिलचस्प है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राज्यसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी और विधायक राजकुमार शर्मा सहित अन्य नेता बाड़े के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और इस पिच में बल्लेबाजी करने उतरे राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीरज डांगी और दूसरी तरफ बॉलिंग करने उतरे नवलगढ़ से विधायक राजकुमार शर्मा। और खास बात यह रही कि विधायक राजकुमार शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद में नीरज डांगी को रन आउट कर दिया। खैर, बात सियासतदानों से जुड़ी थी, लिहाजा वाकये का खबर हो जाना लाजमी था। यह तो बात खेल की थी। असल में नीरज डांगी जीत के प्रति पूर्ण रूप से लबरेज हैं। उन्होंने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में इस बात का दावा भी किया है कि कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर फतह हासिल करेगी। देखिए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीरज डांगी की द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत। कांग्रेस पार्टी के दो राज्यसभा उम्मीदवारों में से एक नीरज डांगी जी इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से शह और मात का खेल चल रहा है, इसमें आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी कांग्रेस को नहीं है। दोनों ही उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी एज ए होल हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम लोग निश्चित रूप से दोनों सीटें जीत रहे हैं। जो आंकड़ा सामने है, लगभग 125 वोटों का आंकड़ा है, वो पूरी तरीके से हम हासिल करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से खरीद फरोख्त के आरोप आज कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पे लगाए कि 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चौथा उम्मीदवार उतारा है मैदान में, उनके पास में जो है 72 विधायकों का आंकड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में चौथे कैंडिडेट को उतारने के पीछे मकसद क्या है? राज्यसभा के अंदर विप के माध्यम से दिखा करके वोट पड़ता है और दिखा करके जब वोट पड़ रहा है, सामने वो जब वोट होगा और राज्यसभा में जो वोट पड़ता है तो पार्टी दल की संख्या बल के आधार पर वोट पड़ता है। ऐसे में जब सामने साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार बहुत आसानी से जीतेंगे संख्या बल के बहुमत के आधार पे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो चौथा कैंडिडेट दिया है उसके पीछे कुछ ना कुछ गलत मंशा मकसद उनकी जरूर है और वो खरीद फरोख्त ही हो सकती है। राजेंद्र राठौड़ और कटारिया जी का ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक वैसे ही टूटे हुए हैं, उनको तोड़ने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं। कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 72 विधायकों को समेट के रखें, क्योंकि अभी उनमें ये तय नहीं हो पा रहा है कि उनके जो विधायक हैं फर्स्ट प्रायोरिटी वोट किसको देंगे। इसलिए अभी उनको सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। कांग्रेस के सारे विधायक पूरी तरीके से एकजुट हैं, एकता का परिचय कांग्रेस के सारे विधायक दे चुके हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं, सीनियर लीडर्स और हमारे दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरी तरीके से उनके संपर्क में हैं। मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्या सत्ता और संगठन का जो तालमेल होना चाहिए वो क्या समन्वय दिखाई पड़ रहा है आपको? डेफिनेटली दोनों ही जो है मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और ऊपर हमारे जो इंचार्जेस हैं अविनाश पांडे जी और तमाम जो रणदीप सुरजेवाला जी इस राज्यसभा के चुनाव के इंचार्ज हैं, सारे सीनियर लीडर्स, सारे जो है हमारे सीएम और पीसीसी अध्यक्ष एकजुट होकर के पूरा चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सत्ता और संगठन दोनों का बहुत अच्छा तालमेल इस चुनाव के दौरान दिख रहा है। अंतिम प्रश्न आपसे ये था कि जिस प्रकार से इतने दिनों पहले बाड़ीबंदी कर दी गई, तो विपक्ष का कहना है कि जो सरकार है वो डरी हुई है क्रॉस वोटिंग को लेके।
नहीं, क्रॉस वोटिंग का प्रश्न नहीं, क्योंकि व्हिप जारी होगी, वोट दिखा के डलेगा। कांग्रेस का क्रॉस वोट का कोई प्रश्न नहीं है और डर का कोई मतलब नहीं है। कल हमारी बैठक थी कांग्रेस की, उसको लेकर के ये जगह तय की गई है और ये गेट टुगेदर है। किस तरह से हम लोग जो है चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से अपने विधायकों को समझा सकें, इसी के पीछे जो है ये गेट टुगेदर कांग्रेस के विधायकों का और हमारे समर्थित विधायकों का किया गया है। क्या वहाँ से सभी अब जो एमएलएज है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे जहाँ पे अभी हम और आप मौजूद हैं? मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे सभी को, और किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अपने तरीके से आना जाना भी सभी का लगा हुआ है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहर कोई ताला लगा दिया हो, जो आ गया है उसे बाहर नहीं जाने दिया, ऐसा नहीं है। बहुत लेजर है यहाँ पर किसी तरह की। सभी को अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने जो है कहा गया है, सभी से निवेदन किया गया है। तो ये थे नीरज डांगी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि वो अपने जीत के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त है और जितने भी कांग्रेस पार्टीज के जो एमएलएज हैं उनमें एकजुटता लगातार बरकरार है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।